सिर्फ 5 डेज, जी हां सिर्फ 5 डेज का टाइम और बचा हुआ है फॉर द केमिस्ट्री क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026। 28 जुलाई 2026 को क्लास 12 सीबीएसई का कंपार्टमेंट एग्जाम होने वाला है, जहां केमिस्ट्री का भी कंपार्टमेंट एग्जाम होगा। और जिन भी स्टूडेंट्स की केमिस्ट्री के अंदर कंपार्टमेंट आई हुई है 28 जुलाई 2026 को कंपार्टमेंट एग्जाम देना है। ये वीडियो उन सभी के लिए होने वाली है। बात करने वाले लास्ट 5 डेज स्ट्रेटजी फॉर द केमिस्ट्री क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026। कुछ चीजें बताऊंगा कि अभी एग्जैक्टली लास्ट के 5 डेज जो बचे हुए हैं उनमें आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी, क्या नहीं करना चाहिए। बहुत सारी गलतियां जो लास्ट मोमेंट पे आके स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, जैसे कि तबीयत खराब हो जाती है, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई सिलेबस पूरा करने में लगा, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं ऑब्जर्व करता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस। स्टार्ट करते हैं भाई साहब। देखो सबसे पहले मैं कुछ गलतियां बता देता हूं जो कि स्टूडेंट अभी करते हैं, वो भी एंड मोमेंट पे आके। जिसमें सबसे पहली गलती तो ये है सिलेबस कंप्लीट। मतलब ये बोलने में बड़ा बढ़िया लगता है, मेरा तो सिलेबस पूरा हो गया जी, सिलेबस पूरा हो गया मेरा, बहुत अच्छी बात है। ये सिलेबस कंप्लीट करने के टाइम पे लोग फंस जाते हैं, वो भी लास्ट मोमेंट पे आके सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। भाई इसमें नहीं फंसना है तुम्हें। अगर तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है ऑलरेडी, ठीक है, तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है, तो अभी लास्ट मोमेंट पे आके सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत फंसना। मैं रियलिटी बताऊं ना, पिछले 3-4 साल से देख रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे से आके मिलते हैं ना, भैया कंपार्टमेंट आई है केमिस्ट्री के अंदर, 99% स्टूडेंट तो यही कहते हैं कि भैया मैं सब कुछ पढ़ के गया था, मैं सब कुछ पढ़ के गया था, उसके बावजूद मेरी कंपार्टमेंट आ गई। और उसमें तो ज्यादातर स्टूडेंट यही कहते हैं सिलेबस मेरा पूरा था। बताओ, मैं अंदर ही अंदर सोचता हूं यार कि ये कैसे हो सकता है। भाई मैं पिछले 3-4 साल से बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया भी है भाई, बहुत सारों को तो मैंने सिलेबस ही पूरा नहीं कराया और वो पास हो गए, और जिनका सिलेबस पूरा है वो फेल हो रहे हैं। क्योंकि भाई साहब समय तुम्हारे पास कम है, पूरी साल पढ़ाई करी, लास्ट मोमेंट पे आके सिलेबस पूरा करने की कोशिश करते हो, वन शॉट लेक्चर देख भी लेते हो, चीजें याद होती नहीं है, क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस करते नहीं हो, रिवीजन करते नहीं हो, आंसर गलत लिख के आते हो। सिलेबस पूरा था लेकिन भाई कंपार्टमेंट आ गई। तो ये सिलेबस कंप्लीट, भले ही तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं हो चलेगा, लास्ट मोमेंट है, लेकिन जितना सिलेबस तुमने कंप्लीट कर रखा है उसमें तुम इजीली पास हो सकते हो। 50% सिलेबस कर लिया, बढ़िया चीज है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत फंसना अभी लास्ट मोमेंट पे, ठीक है। तो सिलेबस की बात रही ना ज्यादा, अगर तुमने पूरी साल पढ़ाई नहीं करी है तो सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में मत फंसना। अगर तुमने भाई साहब 50% सिलेबस भी अच्छे से करके गए अभी, तुम भाई साहब इजीली पास हो जाओगे, इजीली, ठीक है। और अगर पूरी साल पढ़ी है तो फिर पूरा सिलेबस कर लो, चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जिनने पूरी साल नहीं पढ़ी है, अभी एंड मोमेंट पे आके, बहुत सारे बच्चे तो मैं अभी देख रहा हूँ, मेरी बात हो रही थी, है ना, कोई चैप्टर है उन्होंने नहीं पढ़ा, पहले कभी पढ़ा होगा वन शॉट लेक्चर ऐसी मजाक में, ठीक है। अभी 5 दिन बचे हैं, अब कह रहे हैं भाई लास्ट में पढ़ लेंगे 2-3 दिन पहले, चलेगा। मैं पढ़ लोगे, चीजें याद थोड़ी ना हो जाएंगी तुम्हें एक बार पढ़ने से, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो ये मत फंसना कि सिलेबस पूरा करना है लास्ट मोमेंट पे जाके। अब एग्जैक्टली स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है लास्ट टाइम पे, अब स्ट्रेटजी तो भैया अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग कहानी है ना, अलग अलग कंडीशन, बट तब भी स्ट्रेटजी में मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहली चीज तो ये है, ट्राई करें आप केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपकी जो फिजिकल केमिस्ट्री है प्लस इनऑर्गेनिक है, अब देखो अलग अलग स्टूडेंट की अलग अलग चीजें होती हैं। अगर तुमने फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से कंप्लीट करी हुई है पूरी, ठीक है, ऑर्गेनिक छोड़ी हुई है, जस्ट एन एग्जांपल यही मान के चल रहा हूं, अगर आपने फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक अच्छे से करी हुई है और अभी 5 दिन बचे हैं, अब तुम ऑर्गेनिक कंप्लीट करने जा रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक भी कंप्लीट करनी है। बायोमोलिक्यूल्स भैया वो तो आता है अच्छे खासे मार्क्स का, वो तो बहुत सरल चैप्टर है। हाँ सरल चैप्टर है, इजी चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, लर्न तो उसमें भी करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और आज तक पढ़ाई नहीं करे फिर कैसे करोगे। अगर तुमने फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक एकदम बढ़िया तरीके से करी हुई है, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करे हुए हैं, डिटेल लेक्चर देखे हुए हैं, तो मैं कहूंगा भैया सबसे पहले इसका तुम रिवीजन सबसे बढ़िया तरीके से करो। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, ठीक है, मतलब मेरे चलता रहता बातचीत, फिजिकल इनऑर्गेनिक कंप्लीट है, अब वो भाई साहब नए चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री जो उनकी पढ़ी हुई है वो भूलते जा रहे हैं, चीजें उल्टी होती जा रही, मतलब कहीं माइनस लगाना होता है उधर पे प्लस लगा रहे हैं, फॉर्मूलाज भूल जा रहे हैं, समय बचा है 5 दिन, मैं कह रहा फॉर्मूलाज भूल रहे हो, फिर ऐसे तो तुम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी भूल जाओगे, तो नए चैप्टर पढ़ने में लगे पड़े हैं। तो ऐसी गलती ना करना, ठीक है। जितना तुमने पढ़ रखा है, जितना तुम्हें आता है अच्छे से,
उसका बढ़िया से रिवीजन करना है, नहीं तो होगा ये तुम भाई साहब फिजिकल करके गए पूरी, इनऑर्गेनिक भी तुमने पूरी अच्छे से करी हुई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके तुम ऑर्गेनिक के या किसी नए चैप्टर में जाके घुस गए, ठीक है, पुराना वाला तुमने सही से रिवीजन नहीं किया, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं किया लास्ट मोमेंट पे, तो इनके तुम भाई साहब छोटी मोटी वहां गलती कर दोगे, माइनस की जगह प्लस लगा दोगे, प्लस की जगह माइनस लगा दोगे, हल्का सा फॉर्मूला गलत करोगे, खत्म। और बहुत बुरा लगेगा भाई फिर कि मेरे को आता था फिजिकल पूरा इनऑर्गेनिक भी, लेकिन मैं आंसर गलत लिख के आया, हल्की सी गलती होगी, छोटी सी गलती होगी, बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज मत करना, जितना तुमने अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है, उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर लेना, भले ही 1-2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 चैप्टर छोड़ के चले जाना, 50% सिलेबस करके जाओ, लेकिन जितना पढ़े हो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके रिवीजन करके ही एग्जाम देने जाना, ठीक है। और बाकी भाई कुछ लोग होते हैं उन्हें ऑर्गेनिक बहुत पसंद होती है, ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी भाई सब बढ़िया से, अगर तुमने ऑर्गेनिक पढ़ी हुई है तो ऑर्गेनिक का एकदम बढ़िया से रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक से तुम्हारा आई थिंक 37 मार्क्स का आता है एंड इससे 33 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी पूरी कंप्लीट है तो इसका बढ़िया से रिवीजन मारो, अगर तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री बढ़िया से तुमने कंप्लीट करी हुई है, पढ़ी है एक टाइम पे अच्छी तरीके से, तो इसका रिवीजन कंटिन्यू रखो, फॉर्मूलाज हर दिन रिवाइज करो भाई साहब, ठीक है, ये नोट पॉइंट में लिख ही देता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री जो है ना, फॉर्मूला रिवाइज करते रहो भाई साहब, इन शॉर्ट फॉर्मूला रिवीजन डेली करना है तुम्हें, डेली, है ना। और कुछ चीजें हैं बेसिक्स वो पढ़ते जाओ शॉर्ट नोट से, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ बच्चों को वो भूल रहे हैं चीजें, उल्टी चीजें कर रहे हैं, मतलब माइनस को प्लस कर रहे हैं, प्लस को माइनस कर रहे हैं, राइट ना। तो ये चीज जरूर करते रहना। इनऑर्गेनिक में भी काफी सारी चीजें लर्न करनी पड़ती है, तो उनको लर्न करते रहो आप, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंप्लीट है तो ऑर्गेनिक करो बढ़िया से, वो 33 मार्क्स की आती है, मतलब कहने का फिजिकल इनऑर्गेनिक आपने कर ली तब भी आप पास हो जाओगे, ऑर्गेनिक कर ली तब भी पास हो जाओगे, लेकिन जितना कर रखा है उसका रिवीजन अच्छे से करते रहना, ठीक है। उसके बाद बारी आती है जी क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कौन से करने हैं, तो क्वेश्चन तो मैं भाई साहब पीवाईक्यू कर लो, पिछली साल कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके जो भी क्वेश्चन है केमिस्ट्री के वो आप कर लो भाई साहब चैप्टर वाइज, ठीक है। उससे पहले 2024 में जो कंपार्टमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो आप। पहली चीज तो भाई साहब तुम्हारा क्वेश्चन की बात आई ना, जहां पे पहला चीज तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस साथ में कुछ पीवाईक्यू किस किस टॉपिक से किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बस उतने तुम कर लो। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करने बैठोगे भाई साहब नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, और उस कॉन्सेप्ट को यूज कहाँ करना है, क्वेश्चन में किस तरीके से यूज करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए। हर एक टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होते हैं फिक्स आते हैं, जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है तो हैंडी लो हो गया, एक न्यूमेरिकल वहां से आ जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है वहां से क्वेश्चन आते हैं, अब वो तुम्हें क्वेश्चन में बस वैल्यू को पुट करना आना चाहिए, बाकी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला मत भूल जाना, ठीक है, इसका ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और चलती है लास्ट टाइम पे, भाई इंपॉर्टेंट चीजें बता दो चैप्टर्स की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दो, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है भाई। इंपॉर्टेंट चीजें मतलब ठीक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पे कुछ तुम्हारी रिएक्शंस हो गई, जैसे कॉल्वेज रिएक्शन है भैया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ ली तुमने। हैलोजन एक्सचेंज मेथड हो गया, वहां से क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छी चीज है, ठीक है। अगर उस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो तुम कर लोगे सॉल्व, लेकिन अगर तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो कॉन्सेप्ट का फिर कंबाइन करके क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई बात नहीं बनेगी। तो लास्ट मोमेंट पे इंपॉर्टेंट चीजों की बात रही, अगर तुम्हारे पास इतना समय है कि तुम कुछ चीजों को याद कर सकते हो, तो उस केस में जैसे ऑर्गेनिक की कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं वो तुम लर्न कर लो, लास्ट टाइम पे लर्न कर लो एज इट इज, जैसे विलियमसन सिंथेसिस है कर लो याद लास्ट टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम रट के चले जाओ, सीधा क्वेश्चन आ सकता है वहां पे, वो रिएक्शन लिखो, समझ रहे हो। वो आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, प्रिपरेशन है उसमें पोटेशियम परमैंगनेट एंड डाइक्रोमेट की, बोरा रट के चले जाओगे लास्ट टाइम पे, बढ़िया है, वहां से क्वेश्चन आता है कहीं ना कहीं से कर लोगे, तो कुछ लर्न कर सकते हो लास्ट टाइम पे, तो इंपॉर्टेंट चीजें लर्न कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों के चक्कर में तुम रिवीजन स्किप मत करना भाई। बस एक ही सबसे बड़ी, मतलब पूरी वीडियो में मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि वही मैं देखता हूँ हर एक स्टूडेंट वही चीज करता है, लास्ट मोमेंट पे आके सिलेबस पूरा करने को कूद जाते हैं और नए नए चैप्टर्स पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट कर, और जो उन्हें पढ़ा होता है वो भूलते जाते हैं, इन द सेंस उसमें भी छोटी छोटी मिस्टेक्स करते जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जितना तुमने पढ़ा हुआ है उसका बढ़िया से रिवीजन करो, साथ में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कर लो, बुक्स वगैरह हैं करते जाओ क्वेश्चन बढ़िया से, ठीक है। और टाइम तुम्हारे पास बचता है थोड़ा सा कि भैया मेरा सब कुछ बढ़िया से कंप्लीट है, रिवीजन सब बढ़िया चला, खाली टाइम है, तो जाके फिर ऑर्गेनिक की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है, जो तुमने चैप्टर नहीं किया हुआ है लेकिन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस वगैरह वो सीधा डायरेक्ट तुम याद कर सकते हो, लेकिन याद भी एक बार में नहीं होगा, उसको तुम 2-4 बार लिखो तो फिर याद हो जाएगा, और 2-3 दिन रिवाइज करो उनको तो फिर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चैप्टर्स की अगर हम बात करें भाई, कौन सा चैप्टर तुम सबसे पहले कर सकते हो, जैसे अभी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा हो, लास्ट मोमेंट आ गया, देखो एक चीज़ और, बहुत सारे स्टूडेंट की ना कुछ मजबूरियां मैं देख रहा हूँ अभी,
किसी को जुकाम हो गया, किसी को खांसी होगा, किसी को बुखार आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, है ना, किसी के पापा जी बीमार है, ऐसा मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट के साथ होता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई हेल्थ है, इसका ध्यान रखना। हेल्थ भाई तब खराब मत कर लेना। 28 तारीख को पेपर है, अपनी हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, हेल्थ भाई, हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, तो हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना भैया। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने नहीं पढ़ाई कर पाई अभी तक, कुछ मजबूरियां रही, जो भी चीज़ें हैं। तो अभी लास्ट टाइम पे भैया हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं वो जानना चाहते हो? देखो सबसे पहले तो फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स मैंने भी इसके लेक्चर डाले हुए, रिवीजन वाले भी, डिटेल्ड वाले भी। केमिकल काइनेटिक्स तुम चैप्टर कर लो। ठीक है, इससे तुम्हारा कुछ 7 मार्क्स का आता है, और इससे क्वेश्चन कुछ फिक्स ही होते हैं, मतलब उसी तरीके के पूछे जाते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हैं यहाँ पे, कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आराम से कर लोगे, छोटा चैप्टर है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के बाद तुम चाहो तो सॉल्यूशन चैप्टर कर सकते हो। हल्का सा बड़ा चैप्टर है सॉल्यूशंस, हल्का सा बड़ा है लेकिन बढ़िया है। कुछ फॉर्मूलाज वगैरह है इंपॉर्टेंट, वो याद कर लेना। हेनरी लॉ वगैरह हो गया, पढ़ लो। रॉल्स लॉ हो गया, ऊपर ऊपर से थोड़ा सा क्या है, समझ रहे हो, सॉल्यूशंस। उसके बाद देखो तुम चाहो तो, अगर तुम्हें ऑर्गेनिक में जाना है, ऑर्गेनिक के अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं थोड़े बहुत, ऑर्गेनिक के अगर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हैं, तुम्हें पता है भैया क्या होता है ये वो थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक का बेसिक्स, तो ऐसे में तुम हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन कर सकते हो। हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, ये वैसे चैप्टर बड़ा नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे बेसिक से जरूर पता होने चाहिए ऑर्गेनिक के। तुमने 11th में बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी, 12th में भी मतलब बिल्कुल ही नहीं पढ़ी, तो फिर दिक्कत होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिक का बेसिक्स क्लियर है तो हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन भी तुम कर सकते हो। उसके बाद ये 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे कितने हो गए, 7 7 14, 14 प्लस 6 20 मार्क्स हो गए। ठीक है, उसके बाद इनऑर्गेनिक में अगर आप एंटर करोगे, इनऑर्गेनिक में, तो इनऑर्गेनिक में तुम, इनऑर्गेनिक में 2 ही हैं तुम्हारे, एक तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है और एक तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। अब यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज़ है जो तुम्हें आनी चाहिए, वैसे तो दोनों तुम कर लोगे इजीली, और दोनों 7 मार्क्स के आते हैं, डी एंड एफ एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें लिखनी आनी चाहिए। और जो तुम्हारी 3D सीरीज है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, वही कॉपर, जिंक, ये आए नहीं इसमें, हाँ अब आएगा, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें आनी चाहिए। इनऑर्गेनिक में एंटर करोगे भैया तो इनऑर्गेनिक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तुम्हें आना चाहिए, उसके बिना ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सही से होगा, ना डी एंड एफ होगा। ठीक है, तो डी एंड एफ तुम कर सकते हो, इसमें 7 मार्क्स का आता है। इसमें काफी सारी चीजें तुम डायरेक्ट लर्न कर सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, कहीं पे कुछ एक्सेप्शन आ गया, है ना, तो डी एंड एफ कर लो, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात रही तो यहाँ पे एक तो आयुपेक नोमेनक्लेचर है, थोड़ा सा नाम लिखना सीख लो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लो भैया वो थ्योरी क्या होती है, बस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो जाता है काम। ठीक है, उसके बाद तुम चाहो तो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिकल केमिस्ट्री का। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका आई थिंक 9 मार्क्स का आता है, 9 का ही आता है, यस। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तुम्हारा 9 मार्क्स का आता है। अब इसमें कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी हैं और इसमें फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भाई था फॉर्मूला लिस्ट जरूर बना लेना, फॉर्मूला याद कर लेना और थोड़ा सा समझ लेना कि वो फॉर्मूला लगाना कहाँ से है, तो कुछ स्टेप मांगेंगे तुम्हें, वहाँ से नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा फिर ऑर्गेनिक में जाओगे, वहाँ पे तुम्हारा अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर है, थोड़ा बड़ा है बट वो भी तुम कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल्स कर सकते हो, बट यू हैव टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बायोमोलिक्यूल से वो रटने वाला ही पूरा चैप्टर है, समझ रहे हो, स्ट्रक्चर क्या है ग्लूकोज का, उसके फिर एविडेंस बताओ, लर्न करना पड़ेगा तुम्हें, वो किसमें भैया टूटता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं उसका क्या होता है, तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। कहने का मतलब ये है, जो लास्ट टाइम तुम्हारे पास अभी है, तुमने पूरी साल जो भी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है अच्छे से उसका रिवीजन और अच्छे से करो आप अभी के टाइम पे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो उससे रिलेटेड। फॉर्मूलाज जो हैं उनको लर्न करते रहो, कुछ रिएक्शंस वगैरह हैं तुमने लर्न करी हैं पहले, तो उनको रिवीजन अच्छे से करते जाओ। लास्ट मोमेंट पे ट्राई करो, 50% सिलेबस अगर तुम्हारा अच्छे से कंप्लीट है, ठीक है, तो बढ़िया से उसका रिवीजन कर लो, है ना। 80% सिलेबस तुम्हारा पूरा बढ़िया से कंप्लीट हो गया, 20% बचा है, टाइम है, अगर तुम्हारे पास 80% अच्छे से हो गए तो जाके नए चैप्टर करो, अदरवाइज स्किप करो भाई साहब, क्योंकि तुम्हें भाई साहब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तुम्हारी ये है कि तुम पास हो जाओ और अच्छे मार्क्स से पास हो जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि हम 100 मार्क्स लाने के चक्कर में फेल हो जा रहे हैं, जो पढ़ा हुआ था वो हम भूलते जा रहे हैं, नया पढ़ते जा रहे हैं, फिर लास्ट में जाके ना ये पढ़ पाए ना वो पढ़ पाए। ऐसी कंडीशन में मत फंस जाना, ठीक है, क्योंकि हर साल वही होता है, बच्चे सिलेबस पूरा करके जाते हैं लेकिन फिर कंपार्टमेंट आ जाती है लास्ट में, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट ही उनने एंड मोमेंट पे जाके किया, फिर रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाया, क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाया, है ना। तो ये मैं बोल रहा हूँ 50% सिलेबस भी तुम अच्छे से करके जा रहे हो, लेकिन उसके क्वेश्चंस बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाओ, सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए,
ठीक है, और रिवीजन बढ़िया तरीके से करके जाओ, है ना। एंड मोमेंट पे आके सिलेबस कंप्लीट, कितनी बार मैंने बोल दी हुई थी, सिलेबस कंप्लीट अगर तुमने नहीं किया है पूरी साल तो अभी एंड मोमेंट पे मत करना। एंड मोमेंट पे कम से कम जितना पढ़ा है तुमने अभी तक उसका अच्छे से रिवीजन कर लो, ठीक है। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक पूरा मैंने यूट्यूब पे डाला हुआ है, ऑर्गेनिक का नहीं डाला हुआ है फिलहाल, ठीक है, बट आई विल ट्राई, आगे अपलोड करता हूँ। एंड कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें हैं आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।